गोश्त खा लेना ही क्या हमारे मुसलमान होने की दलील है? आयत आती है, फौरन उसके ऊपर अमल हो जाता है। इसको कहा जाता है ईमान, इसको कहा जाता है ईमान। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कीजिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मंज़र को देखिए। बीमार हैं, ईमान भी देखिए और अमले साले भी देखिए। अब्दुल्ला इब्न उमर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने सख्त परहेज़ करवाया, तबीबों ने, हकीमों ने सख्त परहेज़ करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर बीमारी, बहुत सख्त और कठिन बीमारी में मुब्तला हुए और कई महीने तक उसी बीमारी में मुब्तला रहे। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हकीमों की कोशिश से, तबीबों की कोशिश से छुटकारा मिल गया, निकल गए, मौत के मुंह से बच गए। तबीयत में कुछ इफाका हुआ, बेहतरी हुई, तो हकीमों ने और तबीबों ने कहा उनकी बीवी से, अल्हम्दुलिल्लाह आपके शौहर ठीक हैं, अब ये जो खाएं इनको खिला सकती हो। अब देखिए ईमान और अमले सवाल है, ये जो खाएं तुम अब इनको खिला सकती हो, अब कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आराम की ज़रूरत है। यानी काम नहीं करेंगे, अभी बिस्तर पर लेटे रहेंगे, अभी काम नहीं करवाइएगा इनसे, लेकिन ये मौत के ख़तरे से बाहर आ चुके हैं और परहेज़ ख़त्म, अब ये जो खाना चाहें खा सकते हैं। नेक बीवी थी, उनके पास बैठ जाती हैं, कहती हैं मेरे प्यारे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बीमारी से शिफाए कामला और आजिला अता फरमा दिया, आपको फिर से सेहत और तंदुरुस्ती दे दी। तबीबों ने और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया कि अब आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। अब बताइए कि आपकी क्या तमन्ना है? 4 महीने 6 महीने हमने आपको बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा, आप जो चाहते थे मैं नहीं खिलाती थी, परहेज़ बताया था मैं परहेज़ करवाती थी। आज आप बताइए कि आपको किस चीज़ की तबीयत है, क्या चीज़ खाना चाहते हैं आप? जैसे ही बीवी ने पूछा क्या खाना चाहते हैं, फ़ौरन कहा बीवी अगर मछली मिल जाए तो बना दो, बहुत दिनों से मछली खाने को दिल कर रहा है। कहा ठीक है। अपने खादिम से कहा, बीवी ने अब्दुल्ला इब्न उमर के पास जो खादिम था, कहा कि जाओ बाज़ार से ये पैसे ले जाओ और अच्छी मछली लेके आओ। इत्तेफाक देखिए रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। होता है, आप रोज़ाना टिकट लेके बैठिए ट्रेन में, टीटी नहीं आएगा, जिस दिन नहीं लेंगे आ जाता है। कई मरतबा ऐसा होता, तजर्बा करके देखा होगा आप। रोज़ाना बाज़ार में मछली आती थी। आज अब्दुल्ला इब्न उमर ने ख्वाहिश जाहिर की कि आज मछली खाने को दिल कर रहा, और आज ही मछली नहीं आई। ग़ुलाम पैसे लेके वापस चला आया, कहने लगा मछली नहीं मिली बाज़ार में। अब वो डांटने लगी, वाह इतने बड़े मार्केट में तुम्हें मछली नहीं मिली, अंधे हो, दिखती नहीं तुम्हें? अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अपनी बीवी से, क्यों डांट रही हो इस बेचारे को, इसका क्या कसूर है? ये बेचारा गया बाज़ार में, मछली ढूंढी, तलाश किया, नहीं मिली तो क्या कर लेगा? कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। बीवी ने दूसरे दिन भेजा, देखो कुछ महंगी मिले फिर भी ले आना, लेकिन ले ज़रूर आना। लेकिन दूसरे दिन भी मछली नहीं आई बाज़ार में। आप कनखी नज़रों से देख रहे हैं, इसका काम चोर, थोड़ी मेहनत नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर के आगे नहीं चल रही है बीवी की, नहीं, उसने ढूंढा है, तलाश किया, नहीं मिली, क्या करे? तीसरे दिन गया खादिम, तीसरे दिन मछली मिल जाती है। अब तसव्वुर करिए, मैं अपनी स्पीड यहां थोड़ी स्लो कर रहा हूं, जरा मंजर देखिए।
तीसरे दिन मछली मिल गई। बीवी ने उसको बनाया, काटा, पीस किए, फिर उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया, धोया, तेल में भूना, मसाला डाला और बेहतरीन किस्म की अच्छी तरीके से मछली पकाकर और उसके साथ पराठा बनाया। दस्तरखान लगा दिया शौहर के बिस्तर पर ही। फिर कढ़ाई उठा के लाई, दस्तरखान पर रख दी, पराठा उठा के ले आई, अपने हाथ से शौहर को उठाती हैं, बिठाती हैं और पराठे का लुकमा तोड़ती हैं, उसमें मछली लगाती हैं और अपने हाथ से अपने हस्बैंड के, अपने मुंह के, अपने शौहर के मुंह तक ले जाती हैं। जैसे ही वो लुकमा उनके मुंह तक जाता है, अभी उन्होंने मुंह खोला भी नहीं था, इतने में दरवाजे पर एक आवाज आती है, शैअन लिल्लाह। क्या घर के अंदर खाने की कोई चीज है जो अल्लाह के नाम पे मुझे मिल जाए? मेरे बच्चों ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। यहाँ ईमान टटोलने की ज़रूरत है और यहाँ अमले स्वाले की ज़रूरत है। रोटी का लुकमा अभी बीवी के हाथ में है, मुंह खुला हुआ है, यहीं से हाथ पकड़ लेते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर अपनी बीवी का, ऐसे दस्तरखान पर रखो, आवाज़ पर कान लगाओ, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ मिल जाए। मेरी बीवी, मेरे बच्चों ने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब्दुल्ला इब्न उमर फौरन वो दस्तरखान उठाते हैं पराठे के साथ और मछली के साथ और अपनी बीवी के हवाले करते हैं। मेरी बीवी, जिसके बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हो और ये आवाज़ सुन लेने के बाद ये मछली, ये पराठे का लुकमा मेरे हलक के नीचे चला जाए, क़यामत के दिन में अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? ईमान का कौन सा हिस्सा मेरे पास रहेगा? जाओ उसको दे दो। हम लोगों की बीवी होती तो क्या कहती? इसी वक्त टपकने को था, थोड़ा सा और रुक जाता। अभी आने को था क्या? थोड़ा सा और सब्र नहीं हुआ? एक तो 3 दिन तक मछली नहीं मिली, तीसरे दिन मछली मिली तो बड़ी मेहनत से उसको पकाया, साफ किया, पकाया दस्तरखान पे, और जैसे ही खिलाने चली वैसे ही साहब अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आ गया। तसव्वुर करो क्या बीत रही होगी। लेकिन एक बीवी थी, अपने शौहर की आदत से वाकिफ थी, इसलिए शौहर को कुछ नहीं बोला। एक बात कहती है कि आए मेरे प्यारे शौहर, मछली आपने बनवाई है, मछली आप खा लीजिए। ऐसा करते हैं, मछली में जितना पैसा लगाए, पराठे में जितनी कीमत लगी है, मैं मछली और पराठे की उतनी कीमत मैं निकाल कर अलमारी में से, तिजोरी में से मैं उसको निकाल कर इस मांगने वाले साइल के हवाले कर देती हूँ। आपको मछली पसंद है, पता नहीं उसको और उसकी बीवी बच्चों को मछली पसंद होगी भी या नहीं, हम ये कीमत उसको दे देते, वो अपनी पसंद का खाना अपने घर में बना लेगा। इसमें क्या बुराई थी? कहने लगे मेरी बीवी तुम बहुत ठीक मशवरा दे रही हो, मछली यहीं रहने दो, मछली हम खाएंगे, आप खा लेंगी, हम लोगों के बच्चे खाएंगे, लेकिन मछली और पराठे में जो कीमत लगी है वो निकाल कर उसको दे दो। अब दिखाता हूँ ईमान और अमले वाले। बीवी तिजोरी खोलती है, कीमत निकालती हैं और लेकर देने जा रही हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा इधर आओ।
देखूं तुम कम तो नहीं दे रही हो उसको। उन्होंने जब उस दिरहम गिने तो अंदाज़ा लगा लिया कि मछली इतने की होगी, तेल मसाला इतने का होगा, आटा इतने का होगा, सबकी कीमत के हिसाब से जोड़कर कहा कि ठीक है मेरी बीवी, तुम कुछ ज़्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो। अच्छा है, ठीक है, जाओ दे आओ। जैसे वो कीमत देने के लिए पहुंचती हैं दरवाजे पर, अभी दरवाज़ा खोला भी नहीं है, अभी साहिल के हाथ में कीमत दी भी नहीं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर फिर आवाज़ लगाते हैं, मेरी बीवी कीमत लेकर इधर आओ। हैं, अब क्या है, इधर आओ। आ गई, कीमत लाओ। क्या करेंगे आप, देखें, अभी तो देखा था, अरे लाओ ना, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मांग रहा हूँ, दो ना, दे दी। कीमत भी दस्तरखान पर रख दी, मछली उठाई, पराठा उठाया और उसमें कीमत भी रख दी दस्तरखान पर, और पूरा का पूरा उठा कर कहा, मेरी बीवी जाओ उस मांगने वाले को कीमत भी दे दो और मछली भी, पराठा भी। हम लोगों की बीवी होती, कहती सटिया गया ये आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। वो कहने लगी क्या हुआ आपको, कब, पहले दे के आओ फिर बताता हूँ। अरे दे के आऊँगी तब क्या बताएंगे, अभी बताइए ना, कि ना पहले दे के आओ, दोनों चीज़ें दे के आओ। शौहर का हुक्म था, बीवी जाती है, कीमत भी दे देती है, पराठा भी दे देती हैं, मछली भी दे देती हैं, और वो दुआएं देता हुआ चला जाता है। ये बैठती है और कहती हैं, बताओ मियाँ अब तो बता दो क्या हुआ। पहले तो कह रहे थे कीमत दे दो, मछली हम और हमारे बच्चे खा लेंगे। फिर मैं कीमत देने गई तो आपने वो भी बुला लिया और फिर कीमत भी दे दी, मछली भी दे दी। वाह, ऐसा क्यों? कहा मेरी बीवी जब तुम कीमत देने जाने लगी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए अब्दुल्ला तुझे मछली ज़्यादा पसंद है या मछली की कीमत? मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था, मुझे मछली ज़्यादा पसंद है या मछली की कीमत। बहुत गौर किया कि मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। क्योंकि कुरान की आयत, ईमान देखिए, क्योंकि कुरान की आयत हमारे जहन में आ गई। जब तुम कीमत देने जाने लगी तो कुरान की आयत मेरे दिमाग में आ गई, मेरे माइंड में आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते हो, तुम्हें उस वक्त तक सवाब नहीं मिल सकता है जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है। जब तक अपनी सबसे चहेती चीज़ को कुर्बान नहीं करोगे, अल्लाह की राह में नहीं दोगे, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी। मैं सोचने लगा अल्लाह में मछली दूँ तब सवाब मिलेगा या कीमत दूँ तब सवाब मिलेगा? अल्लाह मुझे कीमत ज़्यादा पसंद है या मछली ज़्यादा पसंद है? अल्लाह मुझे क्या पसंद है? लेकिन मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि मुझे कीमत पसंद है या मछली, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। आय अल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मुझे मछली ज़्यादा पसंद है या उसकी कीमत। आय अल्लाह तेरी नज़र में जो बेहतर हो उसका सवाब तू मुझे दे दे। अल्लाह मेरे नाम या माल में सवाब लिख दे। अल्लाह मुझे नेकी से नवाज दे। अल्लाह मैंने साहिल को मछली भी दे दी, उसकी कीमत भी दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये था ईमान और ये था अमले साले जो दिल की गहराइयों से होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिनके अंदर ईमान है और जिन्होंने ईमान के साथ साथ अमले साले किए, ये लोग कामयाब हैं और ये लोग नुकसान में नहीं है, ये लोग जन्नत में जाने वाले लोगों में से हैं। एक बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, बिलाल चौक की बता रही है, जिस किसी भाई का भी हो यहाँ से आकर के लेके जाएं। एक बच्ची बैठी है स्टेज पर, बिलाल चौक की बता रही है
आए उसको ले जाए यहाँ से। चलिए ठीक है, वो जिसकी होगी ले जाएगा, और किसी की ना हो तो हमको दे दीजिएगा, हम ले जाएंगे। तो ईमान और अमले सालेह, देख रहे हैं, ये था ईमान और ये था अमले सालेह। आइए दो चीज़ें और दिखा दूँ। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी, ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर दो टूक सही सही है, डंके की चोट पे बोलो, गलत को गलत कहो, डंके की चोट पे कहो। है गलत तो गलत, ऐसा भी कर लो वैसा भी, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, हमारे मुंह पे हमारी जैसी, नहीं। वतवासौ बिल हक़, हमेशा हक बात कहो। और सबसे बड़ा जिहाद तो अल्लाह के नबी ने यही बताया है, अफजलुल जिहादी कलिमतुल हक़, हक बात बोलना सबसे बड़ा जिहाद है। और सबसे बड़ा जिहाद बादशाह के सामने हक बात कहना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे, यानी उमर फ़ारूक के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे सालिम। तो सालिम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, उमर फ़ारूक के पोते, और उनके जिस्म पर जो एहराम है उसमें जोड़ ही जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद ही पैबंद लगे हुए हैं। और उस ज़माने का खलीफा, उस ज़माने का मक्के का गवर्नर, मक्के का ज़िम्मेदार हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक, हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक जब देखता है तो पूछता है लोगों से, ये कौन आदमी है जिसके पैबंद लगे हुए हैं? लोगों ने बताया ये हज़रत उमर फ़ारूक के पोते हैं, हज़रत सालिम। इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन का पोता और इतना गरीब। तवाफ़ के दौरान हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने अब्दुल्ला इब्ने सालिम इब्ने अब्दुल्ला से कहा, सालिम क्या तुम उमर फ़ारूक के पोते हो? उन्होंने कहा जी। मुझे जानते हो? कहा नहीं। कहा मैं हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक हूँ, इस इलाके का ज़िम्मेदार। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, तुम्हारी हालत मुझे देख के तरस आ गया है। इतनी बड़ी ज़मीन का मालिक हज़रत उमर, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, और उसका पोता अब्दुल्ला, उसका पोता सालिम। यह हाल है कि उसको एक एहराम में भी 20-20, 22-22 जोड़ लगे हुए हैं, पहनने के लिए एहराम भी नहीं। तुम जल्दी से तवाफ़ करो, जल्दी से नमाज़ पढ़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ बैतुल माल से। हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं, नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैतिही गैरा। हिशाम, मैं इस वक्त खाने काबा में हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, और अल्लाह के घर में होते हुए मुझे अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए मैं किसी गैर के सामने अपना दामन फैलाऊं, मैं किसी से भीख मांगूं, मुझे शर्म आती है अल्लाह से। हाय, क्या जवाब दिया। मुझे शर्म आती है, अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगूं। नहीं, हिशाम की बड़ी। अब नीतीश हमसे अगर कह दें कि जर्जीत साहब बोलो, मांगो, क्या मांगते हो? मैं पूरे बिहार का मालिक हूँ, बोलो क्या चाहते हो? तो हम तो ऐसी ऐसी चीज़ें मांग लेंगे कि भाई उसके पास से क्या जा रहा है, दे देगा। गौर करो सालिम इब्ने अब्दुल्ला ने क्या कहा, अल्लाह के घर में अल्लाह से शर्म आती है कि उसके घर में होते हुए किसी गैर से मांगो। तो कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई। खाने काबा का तवाफ़ पूरा हो गया। हज़रत सालिम ने 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ी मकाम इब्राहीम पर। फिर दोनों हाथों को उठाया, रफ़ा यदैहि लस्समा, दोनों हाथों को उठाकर उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी। हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं।
दुआ मांग कर जब ये बाहर निकलते हैं तो हिशाम इब्न अब्दुल मलिक चौराहे पर एक रास्ते में इनको पकड़ लेता है और कहता है अल-आन खरजत मिन बैतिल्लाह फसअल। आए सालिम, ये तो अल्लाह का घर नहीं है। अल्लाह के घर में शर्म आ रही थी किसी गैर के सामने दामन फैलाने में। ये तो अल्लाह का घर नहीं है, तो बाज़ार है और मैंने तुम्हें सड़क पर पकड़ा है। चलो मेरे साथ, तुम क्या मांगते हो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, आओ मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर दूँ। तुम उमर फारूक के पोते हो। हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्लाह यहाँ पर भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या मेरी ज़रूरत पूरी करोगे? अम मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइज आखिरा, मेरी आखिरत की ज़रूरत पूरी करोगे या दुनियावी? हिशाम कहता आखिरत में तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैं किसी को जन्नत जहन्नम तो नहीं दे सकता हूँ, आखिरत की ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं मक्के का गवर्नर हूँ, मैं मक्के का मालिक हूँ, मैं मक्के का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी दुनियावी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, चांदी दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, गल्ला दे सकता हूँ, अनाज दे सकता हूँ। तुम्हें दुनियावी ज़रूरत मैं तुम्हारी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? ओह, तो तुम मुझे दुनिया दोगे? हाँ, अच्छा। हाय हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि खाने काबा के बाद तवाफ़ करने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता मुझे मालूम है, तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी। आए हिशाम, तुम्हें मालूम नहीं है कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैंने क्या किया? हिशाम कहता है मुझे मालूम है, नमाज पढ़ने के बाद तुमने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी है। आए हिशाम, इतना तुम्हें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मैंने हाथ उठाकर अपने रब से क्या मांगा है। और सुनो सुनो, बड़ी इबरतनाक वाक़या है बड़ा। हिशाम कहता हाँ, मुझे ये नहीं मालूम कि तुमने अपने रब से क्या मांगा। ये मालूम है कि तवाफ़ किया है, ये मालूम है तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी है, ये मालूम है कि नमाज के बाद दुआ मांगी है, लेकिन ये नहीं मालूम